हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बाय स्टार्स के फैंटेसी कॉर्नर में। और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के सेकेंड ओडीआई में हम सभी को कैसे विनिंग टीम बनानी है। 17 नवंबर 2:30 बजे के पहले टीम जरूर एंटर कर देना, क्योंकि ओडीआई है, जल्दी शुरू हो जाएगा। लेट कर दिया आपने तो एक बोनस मुकाबले में अपनी बोनस कमाई करने का मौका आप खो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हसरंगा आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही में यहाँ पर श्रीलंका से 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस वेन्यू पर लिखित है कि चलते ही चले जाते हैं, रन्स भी मारते हैं, विकेट्स भी लेते हैं। तो श्रीलंका से वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं जो कि आपको जिता सकते हैं मेगा लीग, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड से बस 5 प्लेयर्स लेकर भी आप ये बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं इस वाले मैच का फैंटेसी लीग या प्रिडिक्ट एंड विन, जो भी आप खेलना चाह रहे हैं। उससे पहले आप सभी को आगाह कर देते हैं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हमने आपको कहा था कि संजू सैमसन को कैप्टन जरूर रखिएगा। एक टीम में तिलक वर्मा को भी उनके साथ आप वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो कई लोगों ने हमारी एडवाइस मानी, स्वीकार की, साथ ही में उन्होंने बड़ी बड़ी धनराशि भी स्वीकार की थी। लाखों रुपए इस वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में हमारे हजारों यूजर्स ने जीते हैं बाय स्टार्स पर। तो कंटिन्यू रखिए दोस्तों, मेगा लीग खेल सकते हैं आप सभी, फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं, स्टैट फैंटेसी, यस और नो कॉन्टेस्ट, और ढेर सारे कॉन्टेस्ट है बाय स्टार्स पर जो आपको पैसे कमा कर देंगे। तो इसी के साथ हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सेकेंड ओडीआई श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का कहां पर होने वाला है? पालेकेले क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। तो यहाँ की पिच जो है बिल्कुल बैलेंस पिच है। जितना अच्छा यहाँ पर बल्लेबाज परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा बॉलर्स भी कर सकते हैं। साथ ही में बल्लेबाजों को यहाँ पर अच्छा बाउंस मिलता है, स्ट्रोक प्ले अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में पेसर्स काफी अच्छे चलते हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स काफी अच्छे चलते हैं, और थोड़ा अंडर द लाइट जो है उतना अच्छा सीम का मूवमेंट होता नहीं है। शुरुआत में ही पेसर्स को मदद मिलेंगी और स्पिनर्स तो पूरे मैच भर छाए रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये है श्रीलंका और श्रीलंका की विकेट सब एशियन कॉन्टिनेंट्स की विकेट्स जो है आप सभी जानते हैं कि स्पिनर्स आपकी टीम में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और आप सभी ये भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पर टॉस जीतकर जो भी टीम होगी वो पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट ओडीआई जो यहाँ पर हुआ था दोस्तों, उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 324 रन बनाए थे। फर्स्ट ओडीआई डैम्बुला में हुआ था और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 200 भी नहीं बना पाई थी। इसलिए ऐसा हमें लग रहा है कि टॉस जो टीम जीतेगी वो बल्लेबाजी का ही फैसला करेगी। और पालेकेले स्टेडियम की आप सभी को और भी वेन्यू की, इस ग्राउंड पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये भी आप सभी को बता दे। तो देखिए, पिछले जो मुकाबले यहाँ पर हुए थे वो थे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज की व्हाइट बॉल सीरीज के 2 ओडीआई मैचेस। तो पहला जो मुकाबला हुआ था यहाँ पर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था ये मैच और रेन अफेक्टेड रहा था वो मैच। और उसके पहले भी श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकेंड ओडीआई भी यहाँ पर हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज के ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका ने, 10 विकेटें ले ली थी और 190 का टारगेट बढ़िया आसानी से उन्होंने चेस कर लिया था। और ये भी थोड़ा सा बारिश से अफेक्टेड मैच था। डीएलएस स्टेडियम, डीएलएस मेथड से यहाँ पर विनर निकाला गया था। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर विकेट्स भी आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं कि कौन से इनिंग्स में कौन से बॉलर्स यहाँ पर ज्यादा विकेटें ले जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि इन 2 मैचों में फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स के हाथ 3 विकेट लगी थी, स्पिनर्स के हाथ 7 विकेट लगी थी, और सेकेंड इनिंग्स में बराबरी का रहा था मुकाबला पेसर्स और स्पिनर्स के बीच में, दोनों ने भी 4-4 विकेटें ली थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो मैचेस हुए थे पिछले 2 मैचेस पालेकेले में, ये फुल लेंथ मैचेस नहीं हो पाए थे, इसलिए विकेटों के आंकड़े आपको कम दिख रहे हैं। लेकिन ये मैच जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे 50 ओवर का होगा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा और भी विकेट्स गिर सकती है बॉलरों द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 250 के करीब है और श्रीलंका ने डैम्बुला में ही 324 मारे हैं। तो श्रीलंका अगर बैटिंग पर आ गई दोस्तों, तो क्या लगता है आप सभी को कि यहाँ पर पालेकेले पर
कितना बड़ा टारगेट वो दे सकती है न्यूजीलैंड को, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। और तब तक आप सभी नीचे देख सकते हैं कि इस मैच की जो सबसे बेहतरीन स्टार 11 है, यानी कि सबसे बढ़िया टीम है, वो हमने नीचे लाइव कर दी है। तो ग्रीन बटन जो आ रही है जिस पर लिखा है सेव टीम, उसे आप ये बटन दबाइए और इस टीम को तुरंत से सेव कर लीजिए, क्योंकि ये जो टीम है ना, ये हमने पहले से ही सारी रिसर्च और एनालिसिस से गुजार के आप सभी के लिए निचोड़ के सबसे बेहतरीन 11 प्लेयर लाए हैं। और हम आपको बता दें, हम इसमें पिछले परफॉर्मेंसेस को याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि वेन्यू पर कौन चल सकता है, और रीसेंट परफॉर्मेंस प्लेयर हेड टू हेड देखकर ही कोई प्लेयर हम आपको सजेस्ट करते हैं आपकी टीम के लिए। तो नीचे ये टीम डाल दी गई है दोस्तों, ये रेडी है आपको मेगा लीग में जिताने के लिए, स्मॉल लीग में जिताने के लिए, तो इसको सेव जरूर कर लीजिएगा। और अब आप देखते हैं कि श्रीलंका से क्या 11 प्लेयर्स खेल सकते हैं, कौन से 11 प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला मैच इन्होंने काफी कंफर्टेबली जीता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी चेंज इनको करना चाहिए। एक चेंज अगर ये करना चाहे और अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहे तो दुनित वेलालागे को ला सकते हैं जनित लियानागे की जगह, क्योंकि बैटिंग काफी बढ़िया हो रही है। तो हो सकता है थोड़ी सी बॉलिंग में भी ये अपनी धार बढ़ा ले दुनित वेलालागे को लाकर। तो इन 11 प्लेयरों में से हम आपको वही प्लेयर सजेस्ट करेंगे जो कि श्योर शॉट आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे ही देंगे। तो यहाँ से श्रीलंका की टीम है भाई 6 प्लेयर्स उठाने लायक। यहाँ से काफी लोग 7 प्लेयर्स भी उठाना चाहेंगे, लेकिन 6-5 की टीम आप बनाइए, न्यूजीलैंड कमबैक भी कर सकती है सेकेंड ओडीआई में। तो अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस आप सभी की टीम में मस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, मस्ट हैव्स है, क्योंकि अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने पहले ओडीआई में सेंचुरी लगाई है। अविष्का फर्नांडो ने डॉट 100 रन मारे थे, कुशल मेंडिस ने 140 रन मारे थे। तो इस हिसाब से कुशल मेंडिस होने चाहिए आप सभी की कैप्टन की भी चॉइस, विकेट कीपिंग के भी ये पॉइंट दिला देंगे। और आगे इनके बारे में और भी बढ़िया स्टैट्स हम आप सभी को दिखाने वाले हैं, जिसके कारण काफी लोग इनको कैप्टन की स्लॉट पर रखना चाहेंगे। तो ये दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म है, इनको रखिए अपनी टीम में। दूसरी तरफ चरित असलंका भी अपने करियर के एकदम पीक में चल रहे हैं दोस्तों, रेड हॉट फॉर्म है, क्योंकि इन्होंने भी 40 रन बनाए पिछले मैच में और 2-2 विकेटें भी हासिल की। तो चरित असलंका को आप अपनी टीम में रखिए, विकेट से भी पॉइंट्स पाइए और रन से भी पॉइंट्स पाइए। अगला प्लेयर जो मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगी वो है कामिंदु मेंडिस, क्योंकि अगर गलती से भी डाउनफॉल हुआ तो एक प्लेयर आपको एज अ बैकअप के तौर पे अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए, वो है कामिंदु मेंडिस। जब इनसे जरूरत पड़ेगी तो इनसे रन भी आएंगे, विकेट्स भी आएंगी, इसलिए कामिंदु मेंडिस को भी आप जरूर रख सकते हैं अपनी टीम में। फिर मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि 2 ऐसे प्लेयर्स हैं श्रीलंका से जो पाले केले के स्टेडियम में चलते ही चलते हैं, तो वो 2 है मनीष थीक्षणा और दिलशान मधुशंका। मनीष थीक्षणा जब भी यहाँ पर खेलते हैं गुच्छे में विकेट्स निकालते हैं। पिछले मैच में भी तीक्षणा ने 2 विकेटें निकाली थी, उसके पहले वाले मैच में उन्होंने 3 विकेटें निकाली थी पाले केले में। तो पिछले 2 मैचों में इन्होंने 5 विकेटें निकाली है। और सेम है दिलशान मधुशंका का, पाले केले के पिछले 2 मैचों में दिलशान मधुशंका ने भी 5 विकेटें निकाली है, जिसमें से 3 विकेटें तो इन्होंने पिछले ओडीआई में ही ली है। तो इस हिसाब से आप सभी को दिलशान मधुशंका और थीक्षणा को अपनी टीम में रखना ही चाहिए। ये भी विकेट्स ले रहे हैं लगातार पाले केले में। तो ये 6 प्लेयर्स आप अपनी टीम में ले सकते हैं। 7वां प्लेयर कोई अपनी किसी ना किसी टीम में श्रीलंका से लेना चाहता है तो आप जेफरी वैंडर से और पथुम निसंका में चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारी होगी जेफरी वैंडर से। तो यहाँ से आप अगर मल्टीपल टीम्स बनाना चाहते हैं तो कोई टीम्स में आप हो सकता है कि किसी प्लेयर को आप चेंज करना चाहें, तो किसी प्लेयर को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप पथुम निसंका और जेफरी वेंडर से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हुई हमारी श्रीलंका की टीम। और अब आप सभी को मैं बताती हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम के क्या हाल चल रहे हैं और क्या ये कोई चेंजेस करना चाहेंगे। तो देखिए, इन्होंने अपने सबसे
प्यारा जो प्लेइंग 11 है वो ऑलरेडी इन्होंने फर्स्ट ओडीआई में डाल रखा है। और बाहर जो इनके प्लेयर्स है वो ज्यादातर अनुभवी नहीं है। एडम मिलने के अलावा एक जैकरी फॉल्केस है और बाकी क्लार्कसन है इनके पास, फॉक्सक्रॉफ्ट है, लेकिन उन सभी को उतारा नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और चेंजेस अगर हो सकते हैं तो हो सकता है एडम मिलने को ही अंदर लिया जाए, वरना और कोई चेंज हो नहीं सकता है। फिर आप सभी को मैं बताती हूँ कि न्यूजीलैंड से कौन से 5 प्लेयर्स ही काबिल होंगे आप सभी की टीम में रहने के लिए। तो वो है विल यंग और टिम रॉबिन्सन। ये दोनों ओपन करने आए थे। विल यंग ने 48 रन मारे थे और आप सभी जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी विल यंग ने काफी रन मारे। तो आप सभी जानते हैं कि निरंतरता से रन्स आ रहे हैं विल यंग के। और टिम रॉबिन्सन ने भी पिछले ही मैच में 38 रन भी बनाए हैं। तो इसी के साथ टिम रॉबिन्सन से भी आप रन्स की उम्मीद कर सकते हैं। फिर यहाँ से सीधे आप नीचे चले जाइए ग्लेन फिलिप्स पे, जो कि आप सभी को ऑलराउंड पॉइंट्स देंगे, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी, फील्डिंग से भी। इसलिए ग्लेन फिलिप्स को आप सभी को अपनी टीम में रखना ही चाहिए। फिर यहाँ से 2 प्लेयर्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइकल ब्रेसवेल, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने भी 34 रन बनाए हैं और विकेट्स भी ली है। तो माइकल ब्रेसवेल आपको 2 वे पॉइंट्स दिला देंगे दोनों तरफ से, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। फिर जेकब डफी इनके एक ऐसे फास्ट बॉलर है जो कि आप सभी के टीम में होने ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि पिछले मैच में जेकब डफी का ही आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आया था, क्योंकि इन्होंने 3 विकेटें ली है पिछले मैच में। और साथ ही में आगे आपको इनके बारे में और भी बढ़िया स्टैटिस्टिक्स हम दिखाने वाले हैं, जिससे कोई भी जेकब डफी को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहेगा। तो ये प्लेयर्स को अपनी टीम में लीजिए और न्यूजीलैंड से भी एक अच्छी तगड़ी टीम आप उतार सकते हैं। और अब आप सभी को दिखाते हैं कि ये सारे प्लेयर्स हमने आप सभी को क्यों सजेस्ट किए। तो देखिए, पिछले 5 ओडीआई से सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कमाने वाले हैं कुशल मेंडिस, विल यंग, चरिता श्रीलंका, अविष्का फर्नांडो, ठीक शनाय, ब्रेसवेल है और जेकब डफी है। तो देखिए, जो टॉप प्लेयर्स हैं ऑलरेडी हमने आप सभी के लिए स्टार 11 में डाल के रखे हैं। तो आपको चुन चुन के प्लेयर्स बना के टीम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। एक टीम ऑलरेडी आप सभी के लिए नीचे अवेलेबल है। इस टीम को सेव कीजिए और आपको एक एक प्लेयर चुन के टीम बनाने की जो मेहनत है वो भी नहीं करनी पड़ेगी। ये टीम ऐसी की ऐसी आपके बायस्टार्स अकाउंट में जाकर सेव हो जाएगी और फिर आप अपने फेवरेट कॉन्टेस्ट में उसे एंटर कर सकते हैं। तो ये प्लेयर्स हैं जिनको आप जितनी भी टीम्स डाल रहे हैं, क्योंकि काफी लोग बायस्टार्स पर हैं, जो कि मैंने देखा है कि 4 टीम्स तो डालते ही हैं ऐसे ओडीआई मैचों के लिए, ताकि वो लोग ढेर सारे पैसे जीते। क्योंकि बायस्टार्स की मेगा लीग में दोस्तों 100% विनर्स है। जितनी आप टीम्स डालेंगे ना, उतनी आपकी ज्यादा चांसेस होगी उतने ही दुगने तिगने चौगुने पैसे जीतने की। इसलिए एक टीम पर ही मत रुक जाइए। जो भी बड़े पैसे कमाते हैं वो हमेशा 3-4 टीम से ज्यादा टीम्स डालते ही हैं, 3-4 टीम्स तो डालते ही हैं। तो इसी के साथ ये थे टॉप प्लेयर्स इस मैच के लिए, जिनको आपको अपनी प्रत्येक टीम में रखना चाहिए। और अब आप सभी को दिखाते हैं इस मैच का परफेक्ट 11 का स्टैट, जो कि प्रिडिक्ट एंड विन प्लेयर्स जो हैं बायस्टार्स के, वो इस स्टैटिस्टिक का खास करके वेट करते हैं। क्योंकि प्रिडिक्ट एंड विन में दोस्तों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बिना चुने टीम डालने का मौका मिलता है। तो कोई ऐप ऐसा है जिसमें आपको टीम डालनी होती है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना होता है? तो ऐसा ऐप है सिर्फ और सिर्फ बायस्टार्स, जिसमें आप टीम तो डालेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको नहीं चुनना है। और वो कॉन्टेस्ट होता है प्रिडिक्ट एंड विन का, जो आप सभी के लिए नीचे हम अभी शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि मैं कौन से कॉन्टेस्ट की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉन्टेस्ट है। कोई भी बड़ा मैच हो, मैं प्रिडिक्ट एंड विन में एक ना एक टीम जरूर डालती हूँ। तो देखिए, इसमें आपको यही करना है, 11 प्लेयर्स चुनने हैं और सीधे आपको यही बताना है कि कौन से प्लेयर्स होंगे जो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कमाएंगे। तो उसके लिए ये स्टैट आपको काम आता है कि पिछले 5-6 मैचों से कौन से प्लेयर्स हैं जो लगातार परफेक्ट 11 में आ रहे हैं। तो विल यंग है, कुशल मेंडिस है, नाम किसकी एंट्री हुई है ये भी आप देख सकते हैं, ईश सोडी की एंट्री हुई है दोस्तों, और जेफरी वैंडरसे की भी एंट्री हुई है। तो आप अगर प्रिडिक्ट एंड विन खेलना चाह रहे हैं
तो आप बाकी प्लेयरों के साथ ही शोडी और जेफरी वैंडरसे को भी अपनी टीम में रख कर देख सकते हैं। और प्रिडिक्ट एंड विन में आप सिर्फ फर्स्ट प्राइज में ही 2.5 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना है, एक काम कम करना है, लेकिन विनिंग प्राइज आपका और भी बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको खेलते रहना चाहिए बाय स्टार्स पर जितने भी कॉन्टेस्ट अवेलेबल हैं। और अभी आप सभी को मैं बताती हूँ कि हमारी फाइनल टीम किस तरीके की नजर आ रही है। तो देखिए, बाय स्टार्स पर जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं वो इस तरीके से स्वाइप करके कभी भी ये टीम को देख सकते हैं। शुरुआत में भी उनको ये टीम दिखती है और तुरंत ये उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर है उनको फाइनल टीम अभी दिखाई देती है और वो टीम को सेव भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी है, तो आप bystars.com से बाय स्टार्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मेगा लीग खेलिए 100% विनर्स वाली। कैप्टन वाइस कैप्टन है चरित्र श्रीलंका और कुशल मेंडिस, लेकिन जो लोग एक से ज्यादा टीम्स बनाना चाहेंगे वो अपनी बाकी टीम्स में कुछ अलग कप्तान और वाइस कप्तान रखना चाहेंगे, तो श्रीलंका से अविष्का फर्नांडो और ठीकशना को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के स्लॉट पे। और न्यूजीलैंड से विल यंग और माइकल ब्रेसवेल भी बढ़िया चॉइस है इन दोनों पोजीशंस के लिए। तो आगे ये थी कैप्टनसी पिक्स, और आप सभी को बताते हैं कि मेगा लीग जीतने का एक अनोखा फंडा ये होता है कि उन प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रखें जो छा नहीं रहे हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इस सेकेंड ओडीआई में अचानक से ब्लूम करने का और बढ़िया परफॉर्मेंस करने का बढ़िया चांस है, हाई चांस है। तो वो श्रीलंका से है निशंका और जेफरी वैंडरसे, और न्यूजीलैंड से है मार्क चैपमैन और मिचेल सैंटनर। आप सभी जानते हैं, देखिए मार्क चैपमैन एक बहुत बड़ा नाम है न्यूजीलैंड से, क्योंकि इनको स्पिन भी अच्छा खेलना आता है। दूसरी तरफ मिचेल सैंटनर आप सभी देख सकते हैं कि काफी विकेट्स लेकर आए हैं इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, तो ये दोनों का भी बढ़िया चांसेस है। तो इनको भी अपनी किसी ना किसी टीम में जगह दीजिए, 5वीं 6वीं टीम में, और देखिए कि जब कोई भी इनको अपनी टीम में नहीं लेगा, आपकी किसी ना किसी ये टीम में होंगे और आपका रैंक उस कॉन्टेस्ट में बढ़ा रहे होंगे, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। इसलिए आप सभी को एक्स फैक्टर प्लेयर्स की ये स्टैटिस्टिक हम दिखाते हैं कई मैचेस में। एक्स फैक्टर प्लेयर्स ही आपको टॉप 20 या उससे ऊपर के रैंक्स भी दिला देते हैं। तो इसी के साथ ये था हमारा पूरा फैंटेसी प्रिडिक्शन दोस्तों। ये फाइनल टीम है, इसको आप फटाफट से सेव कर लीजिए और एंटर करना मत भूलिएगा। स्मॉल लीग में या मेगा लीग में प्रिडिक्ट एंड विन भी खेलेगा। और एक और कॉन्टेस्ट है जो कि मैच शुरू होते ही शुरू हो जाएगा बाय स्टार्स पर, यस और नो वाला कॉन्टेस्ट, जिसमें मैच से रिलेटेड सवाल आएंगे कि 10 ओवर में क्या श्रीलंका बना लेगी 60 रन। मैच का चलता हुआ हाल देखकर आप इसमें हाँ या ना कर सकते हैं। 10वें ओवर के पहले पहले तक आप कर सकते हैं। तो सोचिए कितना आसान है यस और नो में 1 या 2 बटन दबाकर पैसे जीतना। तो इसी के साथ काफी तरीके हैं बाय स्टार्स पर, हर तरफ से पैसा आ रहा है। आप सभी को बस कॉन्टेस्ट खेलना है और पैसा कमाना है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड कीप विनिंग।